अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कराची में बढ़ती हुई आलूदगी पर। शहर कराची बढ़ती हुई आलूदगी का सामना क्यों कर रहा है? हमेशा शहर कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की टॉप 10 की फहरिस्त में क्यों शामिल रहता है? इसके शहरियों पर क्या असरात पड़ रहे हैं और माहिर सेहत क्या कहते हैं? आइए आपको बताते हैं। हम पहुँचे हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पर मरीज़ों की बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना रुख करती है। उसकी वजह यही होती है कि आजकल जो है मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो मरीज़ों अमराज में मुब्तला हो रही है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ, जिना हॉस्पिटल में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 250 से 300 के मरीज़ आ रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में इतने ही मरीज़ सिविल हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में नंबर बड़े हैं और लियारी हॉस्पिटल के बाहर भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, मौसम बदल रहा है दिन ब दिन, खुश्क मौसम है, सर्दियों की आमद है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है? इस वक्त हर जगह पर जो है वो धुआं है, आलूदगी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आलूदगी चल रही है। हर जगह पर कहीं कचरे के ढेर पड़े हुए हैंगे, ठीक है, कहीं पर जो है वो सूखी टूटी भी सड़कें हैंगी। देखें, मुझे मास्क को जो है वो यूज़ करना पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए लियारी जनरल अस्पताल के अंदर, यहाँ पर बुरी तरह से आलूदगी है, गला ख़राब हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, पेशेंट जो है बुरी तरह से पड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है ये जो इदारा होता है सीपा, उसको चाहिए कि यहाँ पर जो है कुछ काम करे कराची के अंदर। ना गाड़ियों के जो धुएं निकल रहेंगे, कोई भी काम नहीं कर रहा है, धुएं निकल रहे हैं तो निकल ही रहेंगे, ठीक है। लोग कचरा जो है वो उठा नहीं रहे हैं, लोग कचरा फेंक रहे हैं। उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो लोग जो है वो कचरे को जला रहे हैं। गाड़ियाँ उठा नहीं रही हैं, कचरे वाली आकर के कम से कम गाड़ियाँ कचरे वाली उठाएँ। धुआं गाड़ियाँ निकाल लेंगी, उन पे कोई जो है वो केस नहीं कर रहेगा। तो आपको चाहिए कम से कम जो है वो पब्लिक के ज़रिए से ये आवाज़ न्यूज़ पब्लिक, ये आपका जो पब्लिक चैनल हैगा पब्लिक न्यूज़, इसको चाहिए कि भाई कम से कम जो है जो इदारे हैं हमारे, ठीक है, और जो कंपनी की गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, कंपनियों से धुआं निकल रहेगा, उससे इतनी ज़्यादा आलूदगी हो रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। देखें यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है, पीछे लोग खड़े हुए हैं, अस्पताल के अंदर बुरी हालत हुई है, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी से जो है वो इतना ज़्यादा परेशान है कि दवाइयाँ अलग इतनी महंगी हुई हैं। पीछे भी देखें आप, आलूदगी कितनी है, ज़मीन से मिट्टी उड़ रही है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये पब्लिक न्यूज़ की तरफ से मैं, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि ना इतनी बीमारियां जो भाई साहब ने बताया ये बात सही बोले आप। हाँ, आलूगी बहुत ज़्यादा है, रोड कितने गंदे हैं, रोड ख़राब हैं, यहाँ आने में जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। हम रोज़ आते जाते, तकरीबन मेरे 20 साल हो गए यहाँ पे आने जाने में लगा हुआ। हाँ, 20 साल से मैं यहाँ पे हूँ। गाड़ियों से धुआं भी बहुत धुआं निकल रहा है, कचरे जगह जगह। अच्छा, ये बताएं कि ये आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है? मरीज किस तरह के, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के ज़्यादा? नज़ला ज़ुकाम खांसी ज़्यादा है, गर्द गुबार ज़्यादा है, आलूदगी ज़्यादा है, मतलब है गंदगी ज़्यादा है, ढेर है गंदगी के। इंतज़ामिया कोई नहीं है अस्पताल में, कोई पानी नहीं है, कोई और चीज़ें नहीं है जो मरीज़ों को सहूलत मिल सके। जी। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त आवाम यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि जो शहर में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रही है। पुरानी गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जो कंपनियों से निकल रहा है धुआं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जगह का जगह डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, वो भी आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हुकूमती नुमाइंदों के पास कि टाउन इंतज़ामिया या जो हुकूमती इदारे हैं वो आलूदगी को काबू करने के लिए क्या कर रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया कि जो आलूदगी की वजह से आवाम क्या मसाइल फेस कर रही है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं, जगह जगह धूल मट्टी है, फ़ज़ाई आलूदगी, सुबह के वक्त धुंध का राज होता है, क्या वजूहात हैं और जो टाउन इंतज़ामिया हैं वो क्या किरदार अदा कर रही है आलूदगी को काबू करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान। हमारे साहब, ये फरमाइएगा, लोग शिकायत कर रहे हैं कि जगह जगह काम होने की वजह से धूल मट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात, ख़ास तौर से बाइक राइडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना दमा, एलर्जी, सांस, खांसी, नज़ला, इसके शिकार हो रहे हैं। तो आप बताइए कि कब, कितना अर्सा लगेगा कराची को डेवलप होने में? जो काम चल रहे हैं वो काम कितने अरसे में ख़त्म हो जाएंगे और क्या इक़दाम कर रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का मशकूर हूँ कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हमेशा रेज़ करते हैं और आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आपने फील्ड में अभी विज़िट भी पूरा किया है। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये एक हुकूमत की कामयाबी मैं समझता हूँ कि लोगों की जो एक तनकीद होती है कि हुकूमत काम नहीं कर रही, तो काम हो रहा है, तभी उसी की वजह से ये आलूदगी के मैटर्स थोड़े से सामने आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का काम रोज़ बाय रोज़ पूरे शहर के अंदर चल रहा है। और जहाँ तक हम
हुकूमत की हिकमत अमली है इसके अंदर। तो हमारा एक सिंपल हमने उसका प्रोसीजर रखा हुआ है कि जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त ये बसेस लेके जो आए हैं, शर्जील मेमन साहब, बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है ये, और उसमें पिंक बसेस भी हैं, रेड बसेस भी हैं। तो एक ये रिप्लेसमेंट है जो पुरानी बसेस हो गई थी, जिनकी वजह से इतना एयर पोल्यूशन जो डेवलप हो रहा था शहर के अंदर, वो अब कमी की तरफ है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट का फैक्टर है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हम एक साथ पूरी मशीन ज़ाहिर बात है रोड से नहीं हटा सकते क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, और कम से कम इस वक्त जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं उसके अंदर हम जितनी प्रोवाइड कर सकते थे वो इस वक्त हमने प्रोवाइड की हैं बसेस। और साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता एक इन्वॉल्वमेंट का पीरियड है, इसमें एक टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह आप आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा, और आपके पास जो न्यू मशीनरी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के मद में मौजूद होगी, तो एक जो एयर पोल्यूशन का फैक्टर है ये भी उससे कम होगा। प्लस जो चिंची हैं, जो रिक्शाज़ हैं ख़ास तौर पे, उसमें ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा फेस होती है। मगर कराची की आवाम है, आवाम बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है। तो अगेन जितना हम आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम पीरियड लगता है, बट हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा चुके हैं, काम चल रहा है, इस पर फोकस है। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले वक्तों में ये जो ट्रांसपोर्ट का ख़ास तौर पे इशू है, जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। अच्छा, हमाद ये फरमाइएगा, हम ये देखते हैं कि हुकूमत सिंध इदारे बनाती है। अभी हमारे पास एक इदारा है सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो काम कर रहा है, लेकिन वो उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं कर पा रहा जिस तरह से आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए। तो एज ए हुकूमती नुमाइंदे आप कैसे देखते हो उसको? देखें, बिल्कुल सिंध एनवायरनमेंट वाले काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, बट लाइक आई सेड के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और चैलेंजेस को हुकूमत हमेशा फेस करती है। हम अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हैं और ख़ास तौर पे पब्लिक की नफ्स को समझते हैं। तो बिल्कुल काम चल रहा है। देखें, एक तो फैक्ट्रीज़ का इशू है, वहाँ भी हम लोगों ने नोटिस दिए हुए, उस पर भी वर्किंग चल रही है हुकूमत की तरफ से। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट ने इस वक्त इंट्रोड्यूस की है कि ग्रीनरी। देखें, ग्लोबल वार्मिंग का एक सिलसिला इस पूरे दुनिया में चल रहा है, जिसकी वजह से हवा की इंडेक्स पे एक प्रॉब्लम है, हवाएं नहीं चल रही हैं। तो ये जो जितनी भी ड्राइनेस है, डस्ट है, वो रह रही है, तो उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। मगर उसके काउंटर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पब्लिक से भी अपील करता हूँ, कराची के स्टेक होल्डर से ये अपील करता हूँ कि आएँ, हुकूमत सिंध के साथ मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जहाँ भी हो अपने शहर को हरा भरा रखें, ग्रीनरी लाएँ, पौधे लेके आएँ। कुछ हम लगाएंगे, कुछ आप मिलें, कलेक्टिव एफर्ट है। मीडिया के चैनल के हजरात से भी मैं अपील करूंगा कि हमें सबको मिल के इस शहर को की आलूदगी पे वर्क करना है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक एक पौधा सब मिल के लगाएं, एक एक कंट्रीब्यूशन, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करनी है, और आप देखेंगे चीज़ें बेहतर होगी। प्लस तमाम शहरियों से मैं अपील करता हूं कि देखें, आपको हम बना के देंगे चीज़, मेंटेन आप हमारे साथ मिल के करें। हम सब की शहरी होने के तहत ये एक ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो शहर में डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं उसकी वजह से आलूदगी का सामना तो है, धूल डस्ट है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे आवाम से ही मुतालबा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हुकूमत का साथ दें, कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं जिससे आलूदगी में कमी आ सकती है। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ बात करते हैं माहिर सेहत से कि उनका इस बढ़ती हुई आलूदगी के हवाले से क्या कहना है। अब हम पहुँचे हैं सिंध के एक बड़े हॉस्पिटल कतर हॉस्पिटल में। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस तरह के बच्चे मरीज़ आ रहे हैं, बड़े मरीज़ भी आ रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा इस मौसम से मुतासिर हो रहे हैं। तो डॉक्टर मुश्ताक जो यहाँ के माहिर अमराज़ अतफ़ाल हैं, उनसे जानते हैं। सब ये फरमाइएगा, क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल की, कितनी तादाद में बच्चे रोज़ाना आ रहे हैं, मौसमी असरात बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये आजकल जो ये सर्दी वाला मौसम शुरू हुआ है, खुश्क मौसम, और साथ ही शहर में जो धूल मट्टी और आलूदगी कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम है, तो इसमें जो है ना सांस के अमराज के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारे पास डेली की तकरीबन जो है वो 600 से 800 के करीब ओपीडी होती है, और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है वो सांस के अमराज का आजकल रिपोर्ट हो रहा है। तो उसमें जो है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दमे के अमराज, इसके साथ ज़्यादातर मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि जो बच्चे, क्योंकि मौसम ऐसा है, बदल रहा है मौसम, अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये खुश्क मौसम होने की वजह से जो है बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं।
तो इनमें जो बच्चों अगर जो ऑलरेडी बच्चे बीमार होते हैं, दमा के मरीज़ है या जिनको सांस का मर्ज़ है, तो वो उन लोगों को इस मौसम में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? देखिए उनको जो है ना, जो सांस की एलर्जी वाली चीज़ें होती हैं उनसे बचाव के लिए हम बार बार भी एहतियात एडवाइस करते हैं। हम उनको कहते हैं कि जैसे घर में जानवर परिंदा वगैरह है वो ना रखें, खुशबू परफ्यूम पाउडर वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, खुशबू वाली चीज़ों का ख़ास तौर पे सर्दी में अलग अलग किस्म के लोशन और ये चीज़ें होती हैं तो वो इस्तेमाल ना करें। धूल मिट्टी से बच्चों को बचाएँ, बाहर अगर लेके जाएँ तो मास्क पहना के लेके जाएँ, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम ज़्यादा परहेज़ बता रहे होते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस जो अमराज में इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे अहम वजह, या सिर्फ मौसम ही है? नहीं, मौसम के साथ तो देखें हर साल बच्चे आते ही हैं, वो तो हमारे पास है कि भाई सीज़नल एलर्जी, सीज़नल अस्थमा, इसके साथ तो बच्चे हर साल रिपोर्ट होते हैं। सर्दियों में बीमारी की शरह बढ़ती है, लेकिन ये है कि धूल मिट्टी और आलूदगी के साथ की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मज़ीद इन चीज़ों के ऊपर काम करें और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर हो सकता है, जो चीज़ें बचाव की तरफ जा सकती हैं, कम अज़ कम उससे बचाया जा सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस मौसम में सिर्फ बच्चे ही इससे मुतासिर हो रहे हैं या बड़े भी इससे मुतासिर होते हैं? नहीं नहीं, बच्चे बड़े सारे ही लोग इस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी फैमिलीज़ में देख लें, घर के साथ तकरीबन सारे ही लोग सांस के उसके साथ जो है ना, सांस वाली मरीज़ों के अलामात के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे पास। लेकिन ये कि बच्चे क्योंकि ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उनकी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा कम होती है, तो उनको ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अच्छा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? आप माहिर अमराज़ अतफ़ाल हैं, बच्चों से मुताल्लिक़ आप रोज़ाना बच्चों को देखते हैं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे या क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? नहीं, बस ये है कि अस्पतालों में सहूलियात को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया जाए, तिब्बी अमला जो है वो उनके जो है नफरी को बढ़ाया जाए, और ये जो ख़ास तौर पे सड़कों वगैरह की जो हालात हैं या अस्पताल के अंदर जो सहूलियात हैं उनको जितनी जल्द अज़ जल्द हो सके बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। ज़ाहिर है हुकूमत कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसमें मज़ीद जो है वो ख़ास तौर पे बच्चों वाले जो अमराज हैं या बच्चों के जो डिपार्टमेंट है उस पर ज़्यादा मेहनत की जाए, वहाँ ज़्यादा नफरी और ज़्यादा लोग और ज़्यादा सहूलियात दी जाए। क्या मशवरा देंगे कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी ज़्यादा ना, वो जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो वालिदैन को क्या मशवरा देंगे कि जो माएँ हैं वो क्या एहतियात बरतें? नहीं, माएँ जो है वो ज़ाहिर हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखें, हाथ बार बार धोएं, घर में अगर कोई बीमार है तो उनको बच्चों से दूर रखें, गैर ज़रूरी बच्चों के चेहरों पे प्यार ना करें, गैर ज़रूरी उनको बोसे ना दें, और अगर ख़ुद बीमार हैं तो मास्क पहनें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कोशिश करें। आज बिल्कुल आपने सुना, आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि जो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से लोग मसाइल का शिकार हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो इस मौसम में ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सुबह के वक्त जो है शहर कराची में हवा बंद होती है, जिसकी वजह से नमी का तनासुब बढ़ जाता है और धुंध का भी समा होता है, और कराची जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। रोज़ाना हम रिपोर्ट करते हैं कि जो कराची जो है वो टॉप 10 की फहरिस्त में होता है। माहिर सेहत और माहिर अतफ़ाल जो हैं वो यही मशवरा दे रहे हैं कि इस वक्त जो है बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत वक्त को ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कराची में काम चल रहे हैं उनको हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। जहाँ पर धूल मिट्टी का काम है वहाँ पर पानी का छिड़काव करवाया जाए, और जो बदलते मौसम में जो बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में एक बड़ा रश पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, जिन हॉस्पिटल में रोज़ाना जो NICH है वहाँ पर 1000 से 1200 बच्चे रोज़ाना OPD हो रही है। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल में जो बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं। इस तरह SICH एक इदारा काम कर रहा है। हमारी जब वहाँ पर बात हुई तो वहाँ पर 1500 से 2000 बच्चे रोज़ाना OPD हो रही है। तो दिन ब दिन जो है इन केसेस में इजाफा हो रहा है। वक्त ज़रूरत इसी अमर की है कि हुकूमत वक्त जो है हंगामी बुनियादों पर जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको काबू करने के लिए कोई इंतज़ामात करे। शहर कराची में जहाँ जहाँ पर काम हो रहा है उन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम सवाल में आपको एक बार फिर खुश आमदेद। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई की अहम वजूहात में से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें अहम वजह करार दी जा रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 265 रुपये से मुतजाविज़ है, जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 284 रुपये से मुतजाविज़ है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी को मिलाकर पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 104 रुपये से ज़ायद, जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में 96 रुपये से ज़ायद टैक्सेस और लेवी वसूल की जा रही है। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे मुतासर करती हैं, आइए आवाम से जानते हैं। हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा क्या नाम है आपका, और साथ ही साथ ये बताइए जो मुसलसल डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है
ये कैसे मुतासर कर रहा है एक आम आदमी की ज़िंदगी को? किरायों में कितना इजाफा हो रहा है? भैया ये किराया जो है ना बहुत महंगा है, ठीक है, और हर गरीब लोग जो है ना मर रहे हैं। और एक बंदे जाते हैं रास्ते में जो है ना किराया नहीं होते हैं, हर बंदा रो रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल में ये रिक्शा चलाते हैं, ये जो है ना मतलब टोटल 500 रुपये कमाता नहीं है, और घर में जो है ना मतलब 2-3 हज़ार रुपये खर्चा होते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ये पेट्रोल और डीजल ये कम रेट चलाई और लोगों का थोड़ा सा आसानी हो जाए। इस वक्त की हुकूमत है वो तो कह रही है कि मुल्क से महंगाई ख़त्म हो रही है, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। कब ख़त्म हो रही है? ये 120 रुपए की बजाय 150 रुपए की होगी। कहाँ महंगाई ख़त्म हो रही है? महंगाई नहीं, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता तब होगा जब अवाम सुकून में होगी। कसम है मुझे उस पाक परवरदिगार की, आलम की, कि अब तक ये ऐसे ऐसे बच्चे मैंने भीख मांगते देखे, ऐसे बुजुर्ग भीख मांगते देखे। महंगाई बहुत है, बिल बिजलियों के इतने आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। महंगाई का हाल टैक्स लगाए हुए हैं, बहुत रश, बहुत परेशानी है हर इंसान को। जो भी आया इस शहर का वो परेशान है महंगाई की तरफ से। किराएदार मजदूरी नहीं मिलती, मजदूरों को किराया किधर से दें, बिल किधर से तारें, वो भीख मांगते हैं, परेशान रहते हैं, हर बंदा ही परेशान है। ये हम डीज़ल, पेट्रोल और किरायों के हवाले से बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डीज़ल जो है, पेट्रोल जो है, इसकी कीमतों में इजाफे से किराए भी बढ़ गए हैं और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। कितना फैक्ट है और कितनी मिथ है ये? जी, इस वक्त जब से डीज़ल का, पेट्रोल का रेट जब से बढ़ा है, इस वक्त मैंने खुद जाना था कराची, तो किराए की मुश्किलात की वजह से मैं यहाँ पर रह चुका हूँ। अच्छा जी, कराची क्यों जाना था आपने? मेहनत मजदूरी के लिए। तो कितना किराया है कराची का जो आप नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते? इस वक्त कायनात का आया हुआ है 6,900 रुपये, तो हमारे लिए गरीबों की बस की बात नहीं है। मैक्सिमम किराया होना चाहिए 4500, 5,000 तक, लेकिन ये डीज़ल और पेट्रोल की वजह से अच्छा किरायों की रेट बहुत बढ़ा दी गई है। अच्छा, तो यहाँ आप क्या करते हैं? किसी कारोबार से, किसी काम से वाबस्ता हैं? नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। तो इस महंगाई की वजह से इस वक्त हम बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हुए हैं पिंडी पे, क्योंकि हम जीबी से यहाँ पर एक उम्मीद ला के आए हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा शहर है तो हमें यहाँ पर कोई जॉब शॉब मिलेगी। लेकिन इस महंगाई की वजह से लोगों के पास भी काम नहीं है, तो हम इस वक्त बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हुए हैं। कितना महंगा हो गया है आपके इलाके का किराया, ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है? सबसे पहले तो आप डीजल पेट्रोल की बात करें ना, किरायों की बात तो बाद में करें। डीजल जैसे बढ़ता है इधर, हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हमें पता नहीं चलता। यकम को 6 रुपये बढ़ गया तो 15 तारीख को 10 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट वाले कैसे मैनेजमेंट करें? हर रोज़ उनकी अपनी किराए होते हैं और उसका क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का अपने डिमांड से होता है। ये तो हमें समझ से बालोतर है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे ज़ाहिर कहा जा रहा है कि महंगाई जो है उसका एक बुनियादी अंसर ये भी है। तो कितने मुश्किल हो गए हैं हालात, गुजारा कैसे हो रहे हैं? गुजारा तो बस अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है। गुजारा किधर हो रहा है? चीनी 220 रुपये की किलो मिल रही है, गरीब किधर जाए? पहले हम लोग 100 रुपये में इधर होटलों में खाना खा के पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकलते थे। अभी वहीं सिंगल प्लेट अभी 170-180 रुपये की दे रहे हैं। तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? इनकम हमारी होती है रोज़ के 800-1000 रुपये, इधर पर्सनल खर्चा हमारा 1000 ही है। तो घर वालों के लिए हम क्या लेके जाए, या और क्या कहते हैं अपने फैमिली को क्या लेके जाए? तो समझ से बालातर है, ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो मसाइल हैं इमरान खान की वजह से, ये जो मसाइल हैं ये देखने में आ रहे हैं? उसी की वजह से जब नया पाकिस्तान बना ना, जिस भी दुकानदार के पास जाओ, नया पाकिस्तान का नाम से वो लूट रहे हैं लोगों को। जिस वर्कर हम गरीब लोग, वर्कर लोग हैं ना, जिसके पास काम कर रहे हैं, वो अपनी सैलरी बढ़ाने के नाम नहीं लेते। वो बोलते हैं यार गुजारा करो, इसी पे चलना है तो चलो, नहीं तो अगला लगाओ। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो डीज़ल की मुसलसल बढ़ती कीमत है, इससे इनका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? सर मैं बता रहा हूँ कि इतना इफ़ेक्ट हो रहा है कि सर्विस को इतना फ़र्क पड़ रहा है कि सवारी जहाँ 2 जाती थी ना, अब 1 जाती है। अच्छा, ठीक है,
डीज़ल महंगा होने की वजह से सवारी कम हो जाती है, ख़र्चे इनके उतने के उतने ही हैं। डीज़ल के पैसे बढ़े हैं, सवारी नहीं है। अगर हम गुज़िश्ता अदवार की बात करें और डीज़ल की जो कीमत बढ़ती ही हमें नज़र आ रही है, तो कितना फ़र्क पड़ा है एक आम आदमी, एक ट्रांसपोर्टर के जो उसके अपने अखराजात थे वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं और ज़िंदगी कितनी मुश्किल हुई? सर अब तो यही नाम चल रहे हैं, कमाई वाले काम तो ख़त्म हो चुके हैं। कमाई वाले काम जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, अब सिर्फ नाम चल रहे हैं कि एक ट्रांसपोर्टर है ना वो शुरू से ट्रांसपोर्टर ही कर रहा है, उसका सिर्फ काम यही है कि वो ट्रांसपोर्टर ही कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। सिर्फ वो अब उसका नाम बचा है कि एक मेरी गाड़ी चल रही है। अगर कहें ना बचत वाली बात वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? ज़ाहिर है अपील यही करेंगे कि डीज़ल कम करें, डीज़ल की कीमतें बढ़ानी कम करें। डीज़ल कम होगा लोग सफ़र करेंगे। पहले जहाँ खुशी गमी पे लोग 4 जाते थे अब 1 जाता है। तो हुकूमत से यही अपील है कि मेहरबानी करें ट्रांसपोर्टरों पे। यही एक ही इदारा है जो इनको प्रॉपरली इनको टैक्स दे रहा है। यही ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से हमारा मुल्क चलेगा। यहाँ से लोग घरों को जाते हैं, किराए महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सूरत हाल में? किराया तो जो डीज़ल की सूरत हाल है, डीज़ल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है किराया तो बढ़ेगा ना। महंगाई उसके साथ सब हर चीज़ बढ़ रही है, बिल बढ़ रहे हैं, खराजात बढ़ रहे हैं, डीज़ल पेट्रोल के साथ हर चीज़ बढ़ रही है। चीनी घी किधर चला गया, कहाँ था कहाँ चला गया, सारा निज़ाम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई तो है, ये तो नहीं कि नहीं है। अभी बिजली के बिलों में देख लें कितना टैक्स लगा दिए। अच्छा, आप बिल के हवाले से कोई बात बता रहे थे, वो क्या है? ये अभी ये 352 यूनिटों का बिल है, 43,801 रुपये। 352 यूनिटों का एक महीने का गरीब आदमी कैसे भरे? ये अभी पिछले महीने मैंने जिस तरह भरा मुझे आपका ये कोई कमर्शियल मीटर है या फिर डोमेस्टिक? घरेलू है। अच्छा, घरेलू है। 2 पंखे वो तो पिछले महीने चलते रहे, चलो 2 पंखे 4 लाइटें, छोटा एक 3 कमरों वाला पोर्शन है जिसका 43,801 रुपये मैंने पेड किया। बंदा कैसे ये पे करे? एक मजदूर बंदा, एक कंडक्टर बंदा ये कैसे पे करे? अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इससे कुछ कहना चाहेंगे कि आप भी, मैं भी, हम सब आम लोग हैं, इसमें तो क्या क्या मसाइल हैं और क्या करना चाहिए हुकूमत को ताकि आम आदमी जो है इसके लिए कुछ राहत हो, कुछ आसानी हो? आम आदमी के नसीब में सिर्फ पिसना है और कुछ भी नहीं है। हुकूमत जो भी है महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं कर सकती? कोई वजह होगी ना। वजह भी आपके सामने ही है, जैसे जैसे हर चीज़ बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। तनख्वाहें यही वही हैं, अखराजात ज़्यादा हैं। अच्छा, आप कोई अपील करना चाह रहे थे, मुझे वो बताइएगा। ये करना चाह रहा था जो ये 60 साल से ऊपर कह रहे ना कि गाड़ी नहीं चला सकेगा, हुकूमत उसका एक प्रॉपर उनका पैकेज बनाए। उनका पैकेज बनाए, जो ड्राइवर होंगे बेचारे वो किसी से मांग तो नहीं सकते, क्योंकि ये तो सफेदपोश लोग हैं। इन्होंने तो कनेक्टरी करके जाएगा ना घर को, वो जो एक पैसे जो घर लेके जाता है ना, दूसरे दिन जब आता है वो घर से किराया लेके आता है। जो 60 साल से ऊपर जो ड्राइवर हैं उनका क्या कसूर है? उन्होंने पाकिस्तान की क्या खिदमत नहीं की? बिल्कुल खिदमत की है। और ये जो 60 साल की ड्राइविंग की मियाद मुकर्रर की गई है, उस हवाले से भाई बात कर रहे हैं कि उस हवाले से पॉलिसी होनी चाहिए। को पॉलिसी बनाए हुकूमत को, उनको कल को कोई उनका कोई पैकेज लगा दें। कोई जैसे होता है कि ये यार इस बंदे को रिटायर हुआ है, इसको पेंशन मिल रही है, वो बेचारा किस चीज़ से गुजारा करेगा, मांगेगा? डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोग शिकवा कर रहे हैं कि किराए भी बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? ज़िंदगी वाकई सर जी मुश्किल हो रही है, दिन पर दिन महंगाई हो रही है, गरीब आवाम तबाह हो रहा है। सियासतदान जो है अपनी मर्जी करवा रहे हैं, अपने मन मर्जी मनवा रहे हैं लोगों से। इस वक्त हम पीर विदाई में एक ऐसी बस में मौजूद हैं जो कि स्कर्दू जा रही है। इसके पैसेंजर्स से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ती नज़र आ रही हैं, इससे किरायों में कितना फ़र्क पड़ा है और वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कितना फ़र्क पड़ा है ये जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे किरायों में? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है जो है ना, ठीक है ना। अभी 55-5600 किराया जो है ना, काफ़ी किराया हो जाता है।
तो इसलिए हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं इनको थोड़ा कम किया जाए, ताकि उस हिसाब से हम जो है ना सफ़र जो है ना बेहतरी तरीके से कर सकें और जो है ना किराए में जो है ना कमी हो सके। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें कि 2022 में 2020 में क्या क्या किराया जात थे, तो आप कुछ बता सकते हैं कि ये कितना किराया था और अब तकरीबन ये कितने फ़ीसद बढ़ चुका है? ये कम से कम जो है ना 1500-1700 रुपये जो है ना इजाफ़ा हुआ है हालिया जो है ना चंद जो है ना सालों के अंदर जो है ना तकरीबन 1500 मैक्सिमम जो है ना वो इजाफ़ा हुआ है। तो पहले यानी कि 22-23 में 4000 तक जो है ना बंदा यहाँ से कद्दू पहुँच जाता था। अभी ये है ना कि 55-5600 रुपये है, काफ़ी किराया जो है ना इसमें। किरायों के बढ़ने की वजह से क्या लोगों की सफ़र करने की शरह में कोई कमी वाक़या हुई है? सर पैसेंजर हमारा वन साइड का ही है। सर्दियों में वहाँ स्कर्दू से इधर आते हैं और गर्मियों में यहाँ पिंडी से स्कर्दू की तरफ जाते हैं। किराया हमारा 2 साल से डीजल का अप होते डाउन होते वही किराया हमारा 2 साल से कोई कमी पेशी नहीं की है, वही ही है। ऊपर होना चाहिए था, हमने किराया ऊपर नहीं किए हैं। मवाक़े हमारा 50 साल 60 साल से ऊपर है, उन लोगों को 50% देते हैं और स्टूडेंट को हम लोग 50% देते हैं और आर्मी वाचर पे हम लोग 50% पे लेके जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से बढ़ने वाले जो किराए हैं, इससे आवाम नाला नज़र आते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करना चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जा सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खल हमें अवामी मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाज़रीन, प्रोग्राम में पार्किंग माफिया के मुतालिक बात करेंगे और किस तरह से शहरियों को लूटा जा रहा है। पर्ची पर 10 रुपये लिखे जाते हैं लेकिन जो वसूल किए जा रहे हैं वो 30 से 50 रुपये मोटरसाइकिल के वसूल किए जा रहे हैं। अगर गाड़ी की बात की जाए तो 1 घंटे का 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जो पार्किंग माफिया है उन पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है। जो हुकूमत है वो कंट्रोल क्यों नहीं कर रही, लोगों को क्या मसाइल हैं, इस सब पर बात करेंगे हमारे साथ में। जो पार्किंग है, जो बाइक्स खड़ी है, इसकी वजह से मसाइल तो नहीं होते? सर बहुत सारे मसाइल होते हैं। पहला मसाइल तो ये है कि लाहौर पार्किंग ने अप्रूवल दी हुई है 1 बाइक की कि एक लाइन लगेगी। इन्होंने 3-3 मोटरसाइकिलें लगाई हुई हैं, 3-3 बाइक्स, 3-3 लाने बाइक्स खड़ी हुई हैं, एक लाइन लगा सकती है? हाँ, एक लाइन लगा सकते हैं। इधर 3 लाइनें लगी हुई हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि अब 10 बजे मार्केट खुलती है, 10 बजे रात को बंद होती है और इस वक्त तो लोग आ रहे हैं, अभी आए नहीं कुछ लोग। और आप देखिएगा कि ये शाम को तकरीबन 3 बजे से लेकर 10 बजे तक बहुत ज़्यादा लोड होता है। फिर इधर 3 क्या 4-4 लाइनें भी लग जाती हैं बाइक्स की। उसकी वजह से दुकानदारों की जो सेल है उनके ऊपर जो है ना प्रॉब्लम होती है। क्यों कि ज़्यादा दुकानदारों की ही मोटरसाइकिलें हैं। जो कस्टमर आता है वो फिर आगे निकल जाता है या फिर उसको वो पार्किंग मिलती नहीं है और सड़क भी छोटी हो जाती है। आबादी हमारी बढ़ रही है, सड़कें छोटी हो रही हैं, लिहाजा ये थोड़ा सा आगे जाए ना तो इधर पार्किंग प्लाजा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट जो है ना पार्किंग प्लाजा बना तो रहे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा काम है और बनाने चाहिए। पार्किंग के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। आपने बाइक क्यों नहीं लगाई अभी तक? सर मेरा ये लड़का सामान लेने गया, हम यहीं से निकलने हैं काम करने की तरफ। अच्छा, पार्किंग जो ओवर चार्ज करते हैं? जी। कभी हुआ है आपके साथ? बहुत दफ़ा। फिर कैसा फील हुआ है आपसे जब पैसे ज़्यादा लेते हैं? लिखे भी होते हैं 10 रुपये 20 रुपये, वो 50 रुपये देते हैं। अब बंदा जगह 10 रुपये लिखे होते हैं, वो 50 लेते हैं। लिखे भी होते हैं, जो पर्ची वो देते हैं अपना लिख कर नंबर, उस पर 10 होता है 20 होता है, वो 50 रुपये लेते हैं। आप पूछते नहीं कि भाई इस पे तो 10 लिखे होंगे? अब झगड़ा तो नहीं ना कर सकते। पार्किंग के क्या मसाइल है? सर पार्किंग के बेतहाशा मसाइल हैं। पूरा माशाल्लाह आपका पंजाब लिमिटलेस एंट्री पे मबनी है। कहीं भी किसी जगह भी कोई भी अपनी चीज़ पार कर सकता है, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में एक सिस्टम है, हर मार्केट के बाहर, हर प्लाजा के नीचे, हर सिटी की एक ना प्लानिंग की होती है। ये प्लानिंग लेस सिटी है, जो जिसका दिल करे वो कर सकता है। इधर अभी क्या मसाइल आपको आ रहे हैं? हाल रोड पे आपकी दुकानें? जी सर, दुकान है मेरी। क्या मसाइल आ रहे हैं? मसाइल ये है सर कि इधर
पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। पीछे एक पार्किंग प्लाजा बनाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की वसातत से, लेकिन नहीं हो सका, जिसके ना बनने से बहुत सारे माफिया ने जन्म लिया और वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और आवाम को तरजीह नहीं दे रहे उनके लिए, बल्कि उल्टा मसाइल पैदा कर रहे हैं। 10 रुपये पर्ची पे लिखा होता है और लोगों की शिकायत है कि 50 रुपये चार्ज किए जाते हैं। 30 रुपये लेते हैं। 30 रुपये लेते हैं। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? नहीं, मैं तो इधर का हूँ, मुझसे तो कोई नहीं कुछ लेता। वो पीछे एक पार्किंग वाले हैं, उधर एक माफिया है नून लीग के तवस्सुत से, वो तो बाकायदा ना पर आवर पैसे लेते हैं। 1 घंटे के पर आवर ना। 1 घंटे का कितना लेते हैं? वो गाड़ी का मेरा ख्याल है 100 रुपया, मोटरसाइकिल का 50 रुपये पर आवर। अगर 12 घंटे आप उधर गाड़ी पार्क करते हैं तो पैसे देके जाना पड़ेगा, वरना गाड़ी नहीं देंगे आपको। अच्छा, इतने ताकतवर। हाँ, कमाल कर रहे हैं आप। ये पाकिस्तान है, इधर जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। आप जिधर भी जाएंगे आपको ना पार्किंग नज़र आएगी। ये एक छोटी सी गली है, यहाँ पर भी आप देख लें कि बाइक्स खड़ी हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मसाइल आपके सामने हैं, लोग जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि क्या मसाइल हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाईजान, पार्किंग की क्या मसाइल है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पार्किंग के मसाइल तो ये है कि हम जहाँ भी पार्किंग बाइक खड़ी कर लें वो एक्स्ट्रा चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। जहाँ 10 रुपये लिखे हैं वो कहते हैं 100 रुपया दो। अब 100 रुपया आवाम कहाँ से दे? आवाम जो दिहाड़ीदार बंदा है तो वो रोज़ की रूटीन वाइज अगर 500 रुपये कमाता हो और बाइक लगाने के लिए जहाँ पर जगह ना मिले उसे, तो वो कहाँ पर लगाए? और हर जगह आप देखेंगे वो गली देख रहे हैं आप, वहाँ पर भी हमने बाइक लगाई है तो वो 100 रुपये से ऊपर चार्जेस ले रहे हैं। कह दिया जाए तो कहते माड़े बंदे हैं, दिहाड़ी नहीं लगी हमारी, ये नहीं लगी। इस तरह के तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। अब आप बताएं हम क्या करें? अभी परेशान लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मैंने ये बाइक यहाँ पर लगाई है ना, अब वो बंदे ने आना है मुझे कहना है 100 रुपया दे दें। अब 100 रुपया पार्किंग का कौन दे? 10 रुपये है तो समझ आती है, 100 रुपये तो दे नहीं सकता बंदा। उनसे कहे ना कि पर्ची जो है उस पर 10 रुपये लिखे हुए, आप 100 क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा है उन्हें कि जो पर्ची पे 10 रुपये लिखे हैं उस पर आप एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों ले रहे हैं? कहते मसाइल नहीं है, हमारे कारोबार खत्म हुए, क्या करें, हम गरीब बंदे हैं। इस तरह रोना रोना देख देते, अब हम क्या करें? अब आप खुद हमें बताएं। बाइक निकाल जी निकाल ली। कितने पैसे दिए? 20 रुपये। 10 रुपये नहीं पर्ची? पर्ची ली नहीं। क्यों नहीं ली? दी नहीं गई। क्यों नहीं ली? आपने कहा नहीं कि आप पर्ची दो? उन्होंने क्या होकर आ जाए। 20 रुपये ले। हाँ। किसने ली? ये भाई ने। पर्ची कितने की? 10 रुपए की है। भाई सब कह रहे हैं कि यार ले 20 हैं, ठीक है। इधर यार हमारा भी कोई खर्चे है, कोई चाय पानी पीने, तनख्वाह ही मिलती है महीने बाद, ठीक है। 10 भी कोई खुशी ना दे तो ले गए। ये भाई ने पूछे, मैंने मांगे हैं, इसने आप दिए हैं 20 रुपये, ठीक है, मैंने ले लिए, बस ये बात। यानी ज़बरदस्ती नहीं करते। आपने पर्ची क्यों नहीं ली? पर्ची अभी आई हैं, अभी भी थोड़ी आई हैं, अभी ठेकेदार आया नहीं है। कम आई? हाँ जी, कम है। पर्ची के बगैर ही आप चल रहे हैं? नहीं चल पर्ची दे रहे हैं। यानी अभी जब वो भाई है ना, नहीं आई पर्ची वाली, पर्ची आएगी थोड़ी देर बाद आएगी। ये तो कल वाली हैं पर्ची मेरे पास। थोड़ी अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात नहीं है, बहुत है तो गलत है। बाकी है मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਨੇ 10 रुपये ही, बाकी खुशी ना कुछ दवे तो ले लेने। आपके सुपरवाइजर है, वो पर्ची लेट क्यों देते हैं? सर जी वो पिछों कंपनी उन्होंने भी लेट ही देती है। डेली आती? हाँ डेली आती, पर्ची डेली आती है। बाकी आंदी थोड़ी लेट है। बाकी वो साडा सिस्टम चल जाता है। देखो ना 10 भी है ने मेरे को, वो आन तक चलदियां रहन। ये बात आप इनकी सुन रहे हैं कि पर्ची जो है वो ही लेट आती है। मतलब कि 1-2 बजे तक इनके पास पर्ची नहीं होती कि इन्होंने जो बाइक लेकर आए उसे पर्ची देनी है। तो अगर पर्ची नहीं होती तो अपनी मर्ज़ी के जो पैसे हैं ये लेंगे, और जो लोग हैं उनको तो पता ही नहीं होगा, चूँकि उनको पर्ची नहीं दी जाएगी और उनके पास तो सबूत भी नहीं होगा। तो ऐसे ही मामला चल रहे हैं। पर्ची ली है? जी ली है। कितने की मिली? 30 रुपये की। पर्ची तो 10 रुपये की। तो 30 रुपये लिए हैं। 30 रुपये लिए? जी 30 रुपये। कार 50 रुपये। पूछा नहीं उनसे? कोई नहीं पूछा, बस पूछना क्यों होता? 30 रुपये की पर्ची आपके सामने आपको असली लग रही? अब हमें क्या पता, हमने तो खड़ी करनी है। वो लिखा था फिर 30 रुपये लेते हैं वो हमसे। आपने पहले कभी मोटरसाइकिल के 30 रुपये दिए? हम आज ही आए हैं। अच्छा, ये मैं हाल रोड पर इस वक्त मौजूद हूँ और मैंने मुख्तलिफ जो स्टैंड इधर बने हुए हैं उधर चक्कर लगाया है। 10 रुपये की पर्ची है, लेकिन ये नई पर्ची मुझे मिली है और इस पर जो है वो 30 रुपये मोटरसाइकिल का लिखा हुआ है और इसमें कार जो है वो 50। ये गाड़ी की जो पर्ची है और इस पे
फी घंटा 50 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। 50 रुपये, ये देखें, फी घंटा। और तकरीबन हो गए हैं खड़े हुए, 2 घंटे अभी यहाँ खड़े हुए हो गए हैं। कितने घंटे खड़े होना? अभी 2 घंटे और लग जाएंगे, वो क्लाइंट अंदर गया हुआ है, पता नहीं कब आता है। मतलब अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो 1000-1500 तो आपको पार्किंग देना पड़ेगी। जी बिल्कुल। ये 10 मिनट अभी भी नहीं हुए मुझे अंदर से होके, तो मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने देखा है पूरी लाइन मैंने सर्च किया है, वहाँ पे मेरी बाइक नहीं है, मिल ही नहीं रही। मिल ही नहीं रही। अब बाइक नहीं मिल रही। अब पार्किंग माफिया नजर ही नहीं आ रहा कहाँ पे है। अच्छा, जब से हम इधर खड़े हुए हैं आपको जो पार्किंग के लोग हैं जो ये दे रहे हैं पर्चियाँ, वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। हमें दे के पता नहीं 30 रुपये 40 रुपये चार्ज कर रहे हैं, अगर ना दें तो वो आपस में लड़ते हैं, कहते हैं हमारा ठेका हुआ है। ठेका हुआ पर्ची पे 10 रुपये लिखे हुए हैं और चार्ज कर रहे हैं 30 से 40 रुपये। तो अभी आपकी जो बाइक है वो नहीं मिल रही? वो नहीं मिल रही। पार्किंग वाले भी नहीं मिल रहे? पार्किंग वाला भी नहीं मिल रहा, वो आपको देख के दाएं बाएं हो गया। चोरी ना होगी हो? चोरी होगी तो वो भरेगा। पर्ची जी आप रख लें, मेरे पास है, डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल मेरे पास। जब आपको नजर आएगा तो फिर आप जी। असल मसला पता क्या है, आपने देखा होगा कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कितनी तेज़ी से, कितनी सख्ती से ऑपरेशन किया जा रहा है और पैरा फोर्स बना दी है। और पंजाब हुकूमत किसी की दुकान के बाहर उसका एक बैग भी लटका हुआ होता है ना, तो उसको जुर्माने भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये पंजाब हुकूमत ने खुद ये वाला ठेका दिया है ना, अब इससे ट्रैफिक मुतासिर नहीं हो रही, इससे ये जो है ना ये तजावुज़ात के ज़ुमरे में नहीं आता। तो अभी भी ये जो लगी हुई हैं, मतलब एक लाइन में लगा सकते हैं, ये तो कितनी लाइनें लगी हुई, मतलब ट्रैफिक सारी जैम है ना यहाँ पे, आपके सामने है ना। तो ये जो पंजाब हुकूमत ने अपनी छतरी तले इन ठेकेदारों को ठेके दिए हैं और ख़ुद तजावुज़ात करवाई हैं, तो ये तो बिल्कुल दोहरा मेयार है कि अगर पंजाब हुकूमत का अपना इदारा ठेकेदारों से ठेकेदारी ले के उनको जगह अलॉट कर देगा तो सड़क के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करना भी जायज़ हो गया, यहाँ पे ये पार्किंग बनाना भी जायज़ हो गया, यहाँ पे ये तजावुज़ात भी जायज़ हो गई। और यहीं पे कोई गरीब जो है ना वो रेडी लगा लेगा तो उसकी रेडी को उठा के सामान समेत जो है ना वो सबूताज कर देंगे। हाल रोड पर मैं मौजूद हूँ और शहरियों के साथ साथ जो ताजर बरादरी है उनको भी मसाइल का सामना है। उनसे पूछते हैं, भाईजान क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको क्या मसाइल आ रहे हैं इस पार्किंग की वजह? देखें, पार्किंग रूट कॉज है यहाँ पे ठेला सिस्टम की। आप देखेंगे राइट लेफ्ट जितने भी ठेले छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, ये इनके ऊपर ही बैठ के अपना काम कर रहे हैं। जब बल्दिया वाले आते हैं सारे भाग जाते हैं, वो जाते हैं, ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, जब ये रूट कॉज ही नहीं होगी तो मेरे ख्याल में सिस्टम काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। उसके बाद पार्किंग यहाँ पे 80% दुकानदारों की लगी हुई है। जो विंडो शॉपिंग करने के लिए कस्टमर आता है उसको जगह ही नहीं मिलती, वो सीधा स्ट्रेट जाता है या कहीं खड़ी करके चला जाता है, फिर उसे परेशानी होती है कि यार मेरी बाइक ना निकल जाए पीछे से। लोगों के मसाइल आपने सुने। हाल रोड के सदर बाबर महमूद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर भाई, हाल रोड के पार्किंग के मसाइल तो हल ही नहीं हो रहे। ज़ाहिर है जी, ये पार्किंग अब दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा है। खाली हार रोड पे नहीं, पूरे शहर में मोटरसाइकिलों का रश बहुत ज़्यादा है। किसी भी रोड पे चले जाए मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके साथ साथ ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट पंजाब ने पार्किंग प्लाजे बनाने शुरू किए हैं, जैसे नीला गुंबद में, सर्कुलर रोड पे भी सुन रहे होने लगा काम। इस तरह शहर की मुख्तलिफ जगहों पे ये पार्किंग प्लाजे बनने लगे। तो मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी जिस तरह आपने लिबर्टी चौक में, इकबाल टाउन मूर मार्केट में और शहर में मुख्तलिफ जगह पे पार्किंग प्लाजे बनाने लगे हैं, तो हमारी भी आपसे दरख्वास्त है कि हार रोड को भी आप देखें, यहाँ भी जगह मौजूद है, आप यहाँ भी हमें पार्किंग प्लाजा बना दें। जैसे ही पार्किंग प्लाजा बनेगा मैं समझता हूँ मार रोड, हार रोड और बिडन रोड तीनों मार्केटों के मसले हल हो सकते हैं। पिछली जब पंजाब हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, तब कर्नल मुबशर साहब मेयर थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन एक दो कानूनी मसलों की वजह से वो काम रुक गया है। तो हम हुकूमत से एक तो ये मसला है, और एक पर्ची पे 10 रुपये लिखे होते हैं लेकिन 30 से 50 रुपये मोटरसाइकिल के वसूल किए जा रहे हैं। ये पूरे लाहौर की शिकायतें हैं। लाहौर पार्किंग जो है ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट का अदारा है। लाहौर पार्किंग किसी की प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी तौर पे लगा हुआ है, स्टैंड है और सरकार ज़िलाई इंतज़ामिया इसको देखती है। तो ये जो 10, 20, 30, 40, 50 रुपये तक के मसले मसाइल तो काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं मुख्तलिफ मार्केटों में, हार रोड पे, हर जगह पे कि इनको कंट्रोल किया जाए। इनकी कोई ड्रामेबाजी है, कोई
रक्षा के 30 रुपये होते हैं, वो रक्षा काट देते हैं, आगे 30 रुपये लिखे होते हैं। इसी तरह को मार्केट के साथ ये ड्रामेबाजियाँ चलती हैं। ये जो स्टैंडों पे खड़े हुए लोग हैं, तो अगर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ज़रा इन पे तवज्जो दें। लोग काफ़ी परेशान हैं। ज़ाहिर भाई मेरे से 10 रुपये के 30 लेंगे तो परेशानी तो होगी ना। और कहते हैं अगर नहीं देंगे तो आप गाड़ी उधर से लेके जा नहीं सकते, मोटरसाइकिल। नहीं ज़ाहिर जब वो दे देते हैं या ले जाने देते हैं वो गाड़ी तो वो ले ही जाएगा, लेकिन मसला तो होता है ना, तकलीफ तो होती है ना, तंग तो करते ही होंगे। हाल की बात है कि गाड़ी का 1 घंटे का 50 रुपये। ये तो हर जगह पे बोर्ड लगने चाहिए, आगाह करना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। हर बंदा चाहता है कि भाई जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट पे जो पार्किंग के जो है चार्जेज़ हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उसको पूरा करें। हम तो आपके चैनल की वसासत से हम पैगाम पे जा रहे हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि हुकूमत को जो मसाइल हैं वो कंट्रोल करना होंगे। मसाइल आपके सामने हैं, जो पैसे हैं वो ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। आपने लोगों की बात भी सुनी और सारे मसाइल अब आपके सामने हैं। अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें, आपसे मिलेंगे एक नए सवाल के साथ अगले हफ्ते।